हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपको D.Ed सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करूंगी। थर्ड पेपर लिंग समाज और समावेशी शिक्षा। तो लिंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड डेफिनेशन। तो आप पहली वीडियो में ये देख सकते हैं। और अब आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि लैंगिक असमानता के क्या कारण हैं। जो लिंग संबंधी असमानता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसको ये प्राथमिकता दी जाए, इसको ना दी जाए, इसके कौन से कारण हैं। तो कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपको डिस्कस करूंगी किसके कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण लिंग असमानता है। तो पहला तो जो बहुत सर्वप्रमुख है, अशिक्षा। तो अशिक्षा के कारण, जो अशिक्षा होती है, इसके कारण हमारे विचारों में मतैक्य होता है कि जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तभी ये सोचता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, या पुरुष को ज़्यादा पढ़ाया जाए, स्त्री को कम पढ़ाया जाए। ये नीति तभी आती जब व्यक्ति अशिक्षित होता है। अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो ये मानसिकता उसकी दूर हो जाएगी। तो ये एक कारण है अशिक्षा, है ना। फिर पर्दा प्रथा। पहले समय में क्या होता था, अब तो ऐसा नहीं, मॉडर्नाइजेशन आ गया, पर पहले समय में ऐसा होता था, पर्दा प्रथा थी। जो स्त्रियाँ या बालिकाएँ थी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी, जिसके कारण लिटरेसी रेट भी कम था। और ये लैंगिक असमानता का एक कारण, अहम कारण था कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, और ये विभेद जब देखा गया था। फिर दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि लड़कियों को तो शादी करना है और भेजना है, तो हम उनके लिए तैयारी करें, और ये सब लिंग भेद का कारण, असमानता का कारण हो सकता है। फिर बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है कि लैंगिक असमानता, कि पुरुष जो कमाएगा और स्त्रियां घर के काम करेंगी, है ना। तो इसके कारण रोजगार से पुरुष को ही मिलता था, महिलाओं को नहीं। लेकिन वर्तमान समय में तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड हो रहा है। फिर महिला शिक्षा को बढ़ावा, ये भी एक लैंगिक असमानता कारण है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला। इसके कारण ये चीज़ें क्रिएट हुई कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाए, महिलाओं को घर में रखाया जाए, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाए, ये कारण थे। तो बच्चों, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में इतने पॉइंट आपके सफिशिएंट हैं कि लैंगिक असमानता क्यों हो रही है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ कि लैंगिक असमानता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। लिंग संबंधी जो असमानता है, इसको हम दूर कैसे करें। तो दूर करने के कुछ बिंदु मैं आपको बताती हूँ। तो हम क्या करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा ये जो लैंगिक असमानता है ये दूर हो सकती है। कि जब हम शिक्षित करेंगे सबको, जब शिक्षा का अंदर व्यक्ति ज्ञानी होगा तो उसके अंदर ये सोच खत्म हो जाएगी। तो पहला कारण क्या है कि हम सबको शिक्षित करें, सबको साक्षर करें। फिर जो महिलाओं के लिए जो जो नीतियाँ बनाई हैं गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियाँ क्रिएट करी हैं बालिकाओं के लिए, वो बालिकाओं को सभी पॉलिसियों से जाकर अवगत कराएं, या हम प्रचार प्रसार मास मीडिया के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा हम इनको प्रचार प्रसार करें, ताकि उनके घर घर तक या दिमाग तक जाए कि हाँ, ये सुविधाएं मिल रही है। ताकि जो हमने देखा कि असमानता के क्या कारण हैं, तो उस कारण में को हम दूर कर सकते हैं। कि जैसे बच्चों के पास गरीबी है, गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो जब गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं देगी, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जब अवगत होंगे तो ये सारी समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। फिर हम अगले बिंदु पर जाते हैं कि लैंगिक असमानता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसलिए दूर कर सकते हैं कि बच्चियों को जो है हम प्रमोट करें, बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं, और उनको एक अच्छे अवसर प्रदान करें, और हमारे अंदर की मानसिकता को दूर कर दें कि हम बस 11वीं तक पढ़ाना या 12वीं तक पढ़ाना है, उसके बाद हमको नहीं पढ़ाना। बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा के लिए प्रमोट किया जाए, उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाए, तो जो लैंगिक असमानता है वो दूर हो जाएगी। तो अब ये जो जातिवाद है, इसको भी दूर किया जाए। जो रूढ़िवादिता है, तो रूढ़िवादिता को भी खत्म किया जाए। जो मानसिकता है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, लड़कियों की तो शादी करना है, इस टाइप की जो मानसिकता है उसको दूर करके हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो आगे कर सकते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। कि हम ये मानसिकता को दूर कर दें, कि रूढ़िवादिता ख़त्म कर दें। कि रूढ़िवादिता जो है, जो मानसिकता है लोगों की कि हमको इनको पढ़ाना नहीं है, इनको घर में रखना है, ये लड़कियां तो खाना ही बनाएंगी, तो इस टाइप की जो मनोवृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को हम ख़त्म कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।